एकता कॉलोनी में शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं और स्कूली बच्चों का प्रदर्शन। मंडी समिति के पीछे स्थित एकता कॉलोनी में शराब की दुकान को लेकर मंगलवार को महिलाओं और स्कूली बच्चों का विरोध सामने आया। कॉलोनी के लोगों ने शराब की दुकान के कारण होने वाली परेशानियों और असुरक्षा को लेकर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और स्कूली बच्चे मौके पर मौजूद रहे। विरोध की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने और नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी के पहुंचने के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी और शराब की दुकान को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मझौला थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। जिलाधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह और मंडी समिति चौकी इंचार्ज आनंद पाल सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेते हुए स्थानीय लोगों से बातचीत की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा पार्षद शैलेंद्र कुमार और मंडल अध्यक्ष मिथुन शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखने में सहयोग किया। महिलाओं का कहना था कि कॉलोनी में शराब की दुकान होने से आसपास के परिवारों और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों के विरोध में शामिल होने से मामला और गंभीर हो गया। जिलाधिकारी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि शिकायत की जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर उचित कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्थिति शांत हुई। फिलहाल प्रशासन और आबकारी विभाग की जांच के बाद ही शराब की दुकान को लेकर आगे की कार्यवाही स्पष्ट हो सकेगी। ये बताइएगा, आज जो आप लोग जो धरना दे रहे थे, क्या मांग थी आप लोगों की? आज ये क्षेत्रवासी जो एकता कॉलोनी मंडी समिति सेकंड गेट है, उसके पास में एक देसी की शराब भट्टी है। उसमें सामने ही स्कूल है और सामने ही मंदिर है। जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज के नियमों के अनुसार उनका ये उल्लंघन हो रहा है। 20 मीटर की दूरी पे ही शराब की भट्टी के सामने स्कूल है, 10 मीटर की दूरी में स्कूल है और 20 मीटर पर मंदिर है। तो सभी क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर पूर्व में भी कई सालों से ये आवाज़ उठाते आए हैं, मगर आज तक ये शराब भट्टी नहीं हटी है। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब हम सब लोगों के समक्ष में बीच में आए, सबको आश्वासित किया है कि जल्दी ये शराब की हट्टी हटा दी जाएगी। दूसरा एक शराब को मछली बाजार भी लगता है, उसको लेकर भी आप लोगों ने आपत्ति जताई है। हाँ, मछली बाजार के लिए जो बाजार लगता है उसके लिए माननीय एसएसपी महोदय को और अपने थाना मझौला के अध्यक्ष जी को, चौकी इंचार्ज महोदय को पूर्व में पहले भी हम अपने प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, मगर आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि यहाँ मंडी के अंदर जो रोडों पर करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहन बेटियाँ वगैरह सब निकलते हैं, उनके हाथ पकड़ के शराब के नशे में खींचते हैं और बदतमीजी करते हैं, घरों पर जा जाकर गाली गुफ्तारी करते हैं। इससे बहुत दुष्ट प्रभाव पड़ता है। ऐसी अनहोनी आगे ना हो कि कल पूर्व में ही एक महिला के साथ में शराबी ने उसके गेट पर आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी की। तो क्या आश्वासन दिया है डीएम साहब ने? माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि मानकों के रूप से, जैसे कि उन्होंने देखा जांच करी तत्काल कि मंडी के सामने स्कूल है और उसके बराबर में एक मंदिर है, वो गलत है, उसको जल्दी ही हटवा दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। भैया, ये जो एकता बिहार में शराब की दुकान है, इसको लेकर विरोध किया आपने, क्या आश्वासन मिला है? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने ये कवरेज दिलाई। यहाँ पे एकता बिहार नहीं है, एकता कॉलोनी है, मंडी समिति के पीछे का दुकान जो आवटन है वो एकता बिहार के नाम से है, ना कि एकता कॉलोनी के नाम से। दूसरा, इस मंडी गेट के सामने एक स्कूल है जहाँ बालिकाएं पढ़ती हैं, साथ में एक मंदिर भी है। काफ़ी समय से यहाँ के लोगों की मांग थी कि हट्टी हट जाए। यहाँ पर शाम को पूरा मेला लगता है, यहाँ मतलब निकलने का रास्ता तक ले जाता है और पूरा झंझट लग जाता है यहाँ दारू का, और रात लेट नाइट तक ही चलता है। 10 बजे के बाद दुकान बंद होने के बाद भी नीचे के डोर से जो दारू चलती है। बराबर में कैंटीन ऑथोराइज नहीं है यहाँ पर, उसके बावजूद भी कैंटीन चलती है यहाँ पर काफ़ी रात को कई बार इसमें यहाँ पर अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। दारू पी के लोग काफ़ी वो करते हैं। इससे पहले भी जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, आबकारी के लोग आए, उन्होंने जांच का आश्वासन दिया, बोले 10 दिन में साहब हम इसे यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। किंतु 20 दिन बीतने के बाद भी उन्होंने यहाँ से अभी तक कोई शिफ्ट नहीं की। आज डीएम साहब का कोई दौरा था, इस रास्ते से गुजर रहे थे लोग, पहले से तैयार थे क्या यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन देंगे, किंतु डीएम साहब का दौरा हो गया। डीएम साहब को हमने अवगत करा दिया इन सारी चीज़ों से। डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि तत्काल ये यहाँ से हटवाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्कुल हट्टी के सामने स्कूल है और एक मंदिर है। तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया है। और दूसरा, मछली बाजार को लेकर भी कुछ लोगों को अवैध मछली बाजार भी यहाँ पर चल रहा है काफ़ी टाइम से। अवैध रूप से मछलियों बेची जाती है और उसी की आड़ में यहाँ पर शाम को दारू का जमघट लगता है। लोग वहाँ पर दारू वगैरह पीते हैं, ठेले वगैरह लगते हैं, मछली वगैरह भी उसमें बनती है और कच्ची बिकती है।
तो उससे भी लोग बहुत परेशान है। उसमें पास में उससे भी एक मंदिर है, तो डीएम साहब ने उसका भी हटाने का उसे हटाने का आश्वासन। भी उन्होंने आश्वासन दिया है, तत्काल उसे हटाया जाए, कार्रवाई की जाए। आज जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र चौहान है। कॉलोनी मंडी समिति से जो अवैध शराब की भट्टी है आपके स्कूल भी सामने है, जो हटाने की आपने मांग की है डीएम साहब से। ये सर कई सालों से इसका हम मांग कर रहे हैं इसकी, और अधिकारी आते हैं वो दूसरा इसको नाम लेते हैं, जो कि पहले नियम के अनुसार जो है इंटर कॉलेज में 2 पोर्शन होते हैं, एक प्राइमरी सेक्शन होता है, एक जूनियर सेक्शन होता है। आप 6 से 12 एक सेक्शन मानता लोगे और 1 से 5 तक की मानता आप अलग बिल्डिंग में लोगे। हालांकि बहुत लोगों के स्कूल जो है वो एक कैंपस में दोनों चल रहे हैं, लेकिन मेरे कैंपस दोनों अलग अलग है। ये वाला जो कैंपस है मेरा वो नर्सरी से 5वीं तक का कैंपस है, 5th तक का, और जो पिछला वाला कैंपस है वो 6 से 12 तक का है। लेकिन वो ये वाला कैंपस नहीं नापते, नर्सरी से 5वीं तक का कैंपस नहीं नापते, 6 से 12 तक का कैंपस नाप लेते हैं। वो 100 मीटर के आसपास आ रहा बताते कि दूर है, जो कि स्कूल की शुरुआत यहीं से हुई है। और इस बार स्कूल में बच्चे निकलते भी हैं, आपने देखा होगा, बढ़ते भी हैं, इसी रास्ते जाते हैं, इसी रास्ते से निकलते हैं, इसी रास्ते से बढ़ते हैं। तो हम तो एक डिमांड करेंगे आज, अच्छा डीएम साहब भी आ गए, हम तो यही डिमांड करेंगे कि ये हिस्सा हट जाए। वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वो चल रहा है, आदेश चल रहा है कि 100 मीटर के 150 मीटर के दायरे में शराब कटी नहीं होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री से भी डिमांड करते हैं। आज अच्छा आओ भाग्य हमारे तो डीएम साहब आज इधर से गुजर रहे थे, डीएम साहब ने मौके पर आकर देख लिया, उन्होंने आश्वासन दिया डीएम साहब ने कि मैं इसकी जाँच कराऊँगा, इसे हटवाऊँगा।